15वीं 16वीं शताब्दी में एक पुस्तक लिखा गया था भविष्यमलिका, जिसमें यह बताया गया था कि उड़ीसा का अंतिम राजा एक बालक वृद्ध होगा, यानी कि बाल बुद्धि होगा, और पुरी के अंतिम राजा गजपति महाराज होंगे। और इस समय पुरी के राजा गजपति महाराज ही हैं। जगन्नाथ मंदिर का पत्थर ऊपर से नीचे की ओर गिरने लगेगा और मंदिर का ध्वज कई बार नीचे गिरेगा। मंदिर में जो त्रिदेव स्थापित हैं, उनके ऊपर जो वस्त्र लगा है उसमें अचानक से आग लग जाएगी और मंदिर के प्रशासन में कई सारी कमियां सामने आएंगी। और जगन्नाथपुरी के मंदिर का ध्वज कई बार नीचे गिर चुका है। समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगेगा और मंदिर की सीढ़ियों तक पानी आ जाएगा। और भविष्यमलिका की ये भविष्यवाणी भी हो चुकी है। और इसी भविष्यमलिका में लिखा था कि शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो भारत पर बहुत बड़ा संकट आएगा। और डरावनी बात तो ये है कि 2024 में शनि मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं और शनि के मीन राशि में जाने पर यह प्रभाव 2.5 वर्ष तक रहेगा। भविष्यवाणी के अनुसार एक संत के हाथों में देश की बागडोर होगी और वह अविवाहित होगा। भारत पर चीन और इस्लामिक कंट्रीज मिलकर आक्रमण करेंगे। इसी भविष्यवाणी के संदर्भ में कहा जाता है कि जब भारत पर हमला होगा तो उस समय शासन प्रणाली या तो मोदी के हाथ में होगी और या योगी आदित्यनाथ के हाथ में। तो आखिर क्या है भविष्यमलिका, इसको किसने लिखा था और 15वीं 16वीं शताब्दी में भविष्य का इतना सटीक अनुमान कोई कैसे लगा सकता है। तो चलो जानते हैं भविष्यमलिका का पूरा इतिहास और क्या क्या इस पुस्तक में और लिखा गया है। इन चीजों के बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। भविष्यमलिका एक पुस्तक का नाम है जिसमें भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में लिखा गया है। आज से 600 साल पहले 15वीं 16वीं शताब्दी के बीच उड़ीसा के अच्युतानंद महाराज ने भविष्यवाणियां करके एक पुस्तक लिखी जिसे अच्युतानंद मलिका के नाम से जाना जाता है। उन्होंने इस पुस्तक में लिखा है कि सूर्य जो हम सबको जीवन प्रदान करता है, वही सूर्य कलयुग के अंत में जीवन लेने वाला बन जाएगा। तेज सूर्य के प्रकाश से मनुष्य को तरह तरह की त्वचा संबंधी बीमारियां होंगी, जैसा कि इस समय हो रहा है। सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें स्किन इन्फेक्शन और स्किन कैंसर जैसी बीमारियां पैदा कर रही हैं और पृथ्वी का टेम्परेचर हर साल 1 डिग्री बढ़ता जा रहा है। जिस समय भविष्यमलिका लिखा गया था उस समय भक्ति काल का दौर चल रहा था और उस समय इन चीजों के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने लिखा कि कलयुग के अंत में लोग भगवान को भूलने लगेंगे और पूजा अर्चना बंद कर देंगे। लोग मानवता को भूल जाएंगे, धर्म पर चल रहे लोगों को परेशान किया जाएगा, पाखंडी लोग संत बनेंगे और ये लोग ईश्वर के प्रति लोगों को बहकाने का काम करेंगे। महिला और पुरुष बिना किसी शर्म के अश्लील काम में लिप्त हो जाएंगे। एक स्त्री दूसरे स्त्री के साथ और एक पुरुष दूसरे पुरुष के साथ संबंध स्थापित करेगा और इस प्रकार के अप्राकृतिक संबंधों को समाज मान्यता भी देगा। उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था कि आने वाले समय में ऐसा कुछ होगा। इस पुस्तक में स्पष्ट तौर पर लिखा गया था कि आने वाले समय में बिना विवाह के कम उम्र में ही बच्चे पैदा होने लगेंगे, जिसे आज का समाज लिविंग रिलेशनशिप का नाम देता है। भविष्यमलिका में लिखा हुआ था कि आगे आने वाले समय में मौसम अपरिवर्तित रूप से बदलने लगेगा और मानव द्वारा की गई गलतियों की सजा इस पूरी प्रकृति को भुगतना होगा। जंगली जानवर तथा सर्प जंगलों को छोड़कर गाँव और कस्बों में आने लगेंगे और लोगों पर हमला करने लगेंगे। उस समय जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी भर जाएगा और भगवान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना होगा। उस समय महंगाई बहुत अधिक बढ़ जाएगी और लोग खाने के लिए मरने लगेंगे। सरकार कई तरह की टैक्स लगा देगी जिससे सरकार के प्रति लोगों का गुस्सा और भी अधिक बढ़ जाएगा। इस किताब में कल्कि अवतार के बारे में जिक्र किया गया है कि जब वे जन्म लेंगे तब उनके साथ हनुमान जी, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य ये सभी युद्ध में हिस्सा लेंगे। अमेरिका, चाइना, रशिया की स्थिति क्या होगी, भारत का अंतिम राजा कौन होगा और कैसा होगा, इन सभी चीजों के बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि जब प्रलय आएगा तो आकाश में 2 सूर्य दिखाई देने लगेंगे। रात के अंधेरे में भी युद्ध होगा और कई दिनों तक सूर्य निकलेगा ही नहीं। उस समय पृथ्वी पर आबादी बहुत कम हो जाएगी। एक गांव में सिर्फ 2-4 लोग ही बचेंगे। समुद्र में एक बहुत बड़ी घटना होगी जिससे समुद्र के किनारे वाले इलाके डूब जाएंगे और उड़ीसा के 6 स्थान भी डूब जाएंगे। भगवान जगन्नाथ और उनके परिवार के लोग जगन्नाथपुरी को छोड़कर कहीं और बस जाएंगे और उस स्थान का नाम छातिया भट्ट होगा और इसी समय उत्तरी एशिया के लोग भी आक्रमण करेंगे। यह युद्ध काफी समय तक चलेगा। इसकी शुरुआत 2024 में एक बहुत बड़ी क्रांति से होगा। इस पुस्तक के अनुसार कल्कि अवतार का जन्म उत्तर प्रदेश के संबलपुर जिले में होगा और ये पब्लिसिटी से दूर रहेंगे। भविष्यमलिका के अनुसार लोग कीट पतंगों की तरह मरने लगेंगे। सभी लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वह इस पृथ्वी पर अवतार ले और धर्म की स्थापना करें और उसी समय भगवान कल्कि लोगों के सामने प्रकट होंगे। भविष्यमलिका के अनुसार जो लोग महाभारत काल में मारे गए थे वे सभी लोग जन्म लेकर कल्कि अवतार का साथ देंगे और एक भयंकर युद्ध होगा जिसमें विश्व की जनसंख्या मात्र 64 करोड़ ही रह जाएगी और इसके अलावा बाकी सभी मारे जाएंगे, जिसमें से 33 करोड़ लोग सिर्फ भारत में रहेंगे और उसके बाद 1000
साल तक इस दुनिया में शांति बनी रहेगी। भविष्य मलिका के अनुसार अमेरिका का बहुत सारा हिस्सा पानी में डूब जाएगा, रशिया पूरी तरीके से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, चाइना पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा और कई भागों में विभक्त हो जाएगा। भविष्य मलिका के अनुसार भारत का अंतिम राजा एक योगी होगा जिसकी कोई संतान नहीं होगी। भविष्य मलिका के अनुसार इस समय दुनिया अपने अंतिम पड़ाव में चल रही है। और अब कुछ लोगों का कमेंट आएगा कि भविष्य मलिका भक्ति काल में नहीं बल्कि आधुनिक काल में लिखा गया था। तो मैं आपको बता दूं कि भविष्य मलिका के पहले पृष्ठ पर ही लिखा हुआ है कि मूर्खों के लिए यह किताब नहीं बनी। और अगर आप भविष्य मलिका को आधुनिक काल का लिखा हुआ मानते हैं तो शायद आप गलत वीडियो पर आ गए। 15वीं-16वीं शताब्दी में जब यह पुस्तक लिखा गया था तो लोगों के लिए सिर्फ एक मजाक था कि भविष्य में ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन जब वो चीजें हमारे साथ घटित हो रही हैं तब हमें उस पुस्तक की चीजों को याद आया। सिर्फ भविष्य मलिका बल्कि ऋषि कणाद, आर्यभट्ट और भास्कराचार्य ने ऐसी बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं जिसमें भविष्य और कई सारी थियरीज का जिक्र मिलता है। लेकिन उन चीजों का महत्व हमें तब समझ में आता है जब विज्ञान वहां तक पहुंच जाता है। और इसके अलावा हिंदू धर्म में ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं जो अभी तो आपको नहीं समझ में आए, लेकिन आने वाले समय में आपको जरूर समझ में आने वाले। यह पुस्तक आज भी मंदिर में सुरक्षित है और इसे किसी को भी पढ़ने और देखने की अनुमति नहीं है।